Morning, dear student. Welcome back to our next Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने वचन के नियम पढ़ा था, एक सेकंड नंबर का नियम, और उसको समझा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आज हम उसी नियम के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो हम एक बार और रिवाइज कर लें कि हमने उस नियम में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों में क्या आता है, उसके अंत में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आती है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसके अंत में या, और या लिख के क्या ऊपर लगा देते हैं, चंद्र बिंदु। जोड़ने पर वो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। और क्या कर देते हैं, इसके बाद उसके अंत के दीर्घ स्वर को, यानी जब वो एक वचन रहेगा तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी, और जब वो बहुवचन बन जाएगा तो क्या करेंगे, उसमें छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है, तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। अब देखो, आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप लोग अच्छे से रेडी होके, बिल्कुल अलर्ट होके ये समझिएगा, और इसके बाद उसको कॉपी में उतारिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसके उदाहरण हैं। देखो, एक वचन है तो क्या है, स्त्री। अब देखो अपना नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्या बोल रहा है वो, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा हो। ठीक है, तो देखिए स्त्री। अब देखो, स्त्री में किसकी मात्रा आ रही, बड़ी ई की, और स्त्री शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, कि उसके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो। यहाँ आ रही है बड़ी ई की मात्रा, और उसको जब बहुवचन में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या लगा देते हम, या। ये हमारा नियम बोल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, या, और उसमें क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदी। तो ये भी हमारे नियम में बहुवचन में परिवर्तन करा, तो ये चंद्र बिंदी लग गई। और फिर क्या बोल रहा है नियम, कि दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में कर दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। अब इसमें दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई की मात्रा लगी है। अब ह्रस्व क्या हो गया, छोटी ई की मात्रा। जब उसको बहुवचन में हम परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या लग जाती है, छोटी ई की मात्रा लग जाती है। तो देखो, बिल्कुल हमारा नियम यहाँ पर पूरी तरह क्या हो रहा है, इसमें फॉलो किया जा रहा है। एक बार और समझ लेते हैं। देखो, क्या बोला गया है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा हो तो उसमें या जोड़ दिया जाता है, और या कैसा, चंद्र बिंदी लगाकर। और फिर उसके अंत में यदि बड़ी ई की मात्रा आ रही है शब्द के, तो जब बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, यानी ठीक है, यानी दीर्घ स्वर से ह्रस्व स्वर हो जाएगा। आया समझ में। तो देखो यहाँ पे अब अगला हम उदाहरण देखते हैं, पूरी। अब देखो, पूरी यानी यहाँ क्या आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो हमारा नियम भी यही कह रहा है कि छोटी या बड़ी ई की मात्रा हो। तो ये नियम में क्या है, ये बड़ी ई की मात्रा आ रही है। अब इसको बहुवचन में हम परिवर्तन करेंगे, पूरी को। ठीक है, बहुवचन में जब हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, देखो, पहला तो ये होएगा कि उसमें या लगा दिया जाता है। और या कैसे लगा दिया जाता है, चंद्र बिंदी सहित। ये लगा दिया ना, चंद्र बिंदी सहित उसमें या लगा दिया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, जब उसको हम बहुवचन में परिवर्तन करते हैं तो बड़ी ई की जो मात्रा आई है, यहाँ पर ये आई है बड़ी ई की मात्रा, तो वो किस में परिवर्तन हो जाती है, छोटी ई की मात्रा में। ये हो गई, ये देखो,
पूरी, यहाँ बड़ी ई की, यहाँ पूरियाँ, ये छोटी ई की मात्रा हो गई परिवर्तन, और पूरी के बाद या लगा दिया चंद्र बिंदी सहित, तो क्या हो गई ये पूरियाँ। ठीक है, तो इसमें भी देखो नियम हमारा फॉलो हो रहा है। अब थर्ड देखते हैं हम देवी। देवी में भी आप देखोगे बड़ी ई की मात्रा आ रही है। जब इसको हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगी तो देखो दे, और क्या बोल रहा है, या लगा दिया जाता अंत में, तो हमने या लगा दिया। चंद्र बिंदी सहित लगाते हैं तो हमने चंद्र बिंदी सहित लगा दिया। अब वो क्या बोले कि जो दीर्घ स्वर आएगा यानी बड़ी ई की मात्रा शब्द के अंत में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ देखिए दे, वा में छोटी ई की मात्रा, और फिर या लगाया चंद्र बिंदी सहित, तो क्या हो गई ये देवियाँ। ठीक है बच्चों, तो आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और उदाहरण समझाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इन्हीं उदाहरण को और रिवाइज करिएगा। टेक केयर।